पिछले दिनों हम एक हाइकिंग स्पॉट पर गए, वेयर रिच ट्रेल। ये एक बहुत खूबसूरत हाइकिंग स्पॉट है, खूबसूरत ट्रेल है जहाँ पर पतले पतले रास्ते, पतले पतले पगडंडियाँ हमें इसके समिट तक ले जाती है, उस शिखर तक ले जाती है जिसकी ऊंचाई 2500 फीट है सी लेवल से। ये काफ़ी ऊंचा है और ये रास्ता काफ़ी थकाने वाला है। मेरे लिए एक नया अनुभव था, पहली बार मैं ये कर रहा था, लेकिन सच में ये बहुत खूबसूरत अनुभव था। वापस लौटते वक्त हम लोग कह रहे थे, इट वॉज डिफिकल्ट बट इट वॉज वर्थ इट। ये मुश्किल था लेकिन सच में ये बहुत खूबसूरत अनुभव था, ये अच्छा था और हमें ये करना था। जब हम इस ट्रेल पर थे, बहुत से सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि हमारा जीवन, विशेषकर हमारा मसीह जीवन, हमारा विश्वास का जीवन एक हाइकिंग ट्रेल के जैसा है। 3 बातें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। जी हाँ, जब हमने इस ट्रेल को शुरू किया, पहले ही 15 मिनट में हम थक गए। हमें 2.5 घंटा लगा ऊपर पहुंचने में और 1.5 घंटा लगा वापस आने में। लेकिन इस 2.5 घंटे के पहले 15 मिनट में हम इतना थक गए कि हमें लगा कि ये हमसे नहीं हो सकता और हम मन में सोचने लगे कि थोड़ी और दूर जाकर के थोड़ी सी देर में हम वापस चले जाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। क्या जीवन में, मसीह जीवन में, विश्वास के जीवन में हमें ऐसा नहीं लगता कि हम थक चुके हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि बस ये बहुत है, अब इसके आगे मेरे बस की बात नहीं है? लेकिन जब आप ये निर्णय करते हैं कि मैं आगे जाऊंगा, when you decide to keep moving forward, जब आप विश्वास से अपना कदम आगे रखते हैं, परमेश्वर आपको नए बल से भरता है और आपकी यात्रा को पूरा करने के लिए आपको नई सामर्थ देता है। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का वायदे आपकी सामर्थ है, आपकी शक्ति है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसने आपकी यात्रा के लिए आपको नया बल दिया है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। और वो आगे वो वचन कहता है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर अपने बल को आपके जीवन में सिद्ध कर सकता है। इसीलिए निराश ना हो। अपने जीवन में हम हार मानने वाले नहीं, लेकिन दूरी को देखकर, ऊंचाई को देखकर, अपने रास्तों को देखकर, जीवन कठिन है इस बात को जानते हुए आगे बढ़ने का हिम्मत और हौसला परमेश्वर से हम दिन प्रतिदिन पाते रहें। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें भरता रहे। मूविंग फॉरवर्ड। दूसरी बात, न्यू हाइट्स, नई ऊंचाइयां। जैसे हम इस ट्रेल में आगे बढ़ रहे थे, हम हर समय एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे पूरा नज़ारा बदलता जा रहा था, पूरा दृश्य बदलता जा रहा था, हमारा दृष्टिकोण बदलता जा रहा था। हम नई चीज़ों को देख रहे थे जो नीचे रहते हुए हम नहीं देख पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। नीचाई में आप वो चीज़ नहीं देख सकते जो ऊंचाई में आप देख सकते हैं। यू कैनॉट सी डाउन हियर व्हाट यू कैन सी फ्रॉम अप देयर। दिस इज अ वेरी वाइटल ट्रूथ। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम कई बार जीवन को निचले स्तर पर जीना चाहते हैं, नीचे रहकर जीना चाहते हैं, लेकिन नीचे रहने के अनुभव में हम जीवन की बहुत खूबसूरत बातों को छोड़ देते हैं, उन्हें कभी देख नहीं पाते। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, हम जो नीचे की बातें थी उनको पीछे छोड़ते गए और वो हमारे लिए छोटी होती गई। क्या जीवन में पीछे की बातें, पिछली बातें आपके लिए भारी हो रही हैं? क्या कल, बीता हुआ कल आपके लिए भारी हो रहा है? क्या आज भी वो एक बहुत बड़ी बात आपके लिए है? मेरे प्रियो, अगर आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो पीछे की बातें आपके लिए छोटी होती जाएंगी और आप उन्हें भूल करके एक नई ऊंचाई की ओर, एक नए दृश्य, एक नए दृष्टिकोण की ओर, एक नए सीन की ओर अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप आगे बढ़ सकें। हम एक साथ आगे की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए प्रभु के साथ चलते रहें। प्रभु हमारी सहायता करें। तीसरी बात, द जॉय ऑफ रीचिंग द टॉप, ऊपर पहुंचने का आनंद। जी हाँ, हमने हमारी ट्रैकिंग को पूरा किया और हम ऊपर समिट तक पहुंच गए। जो अंतिम 20 मिनट थे वो बहुत ही खूबसूरत थे, क्योंकि हम बादलों में होकर चल रहे थे, हम बादलों के साथ साथ चल रहे थे। दूसरी पहाड़ियों से जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि हवा के साथ बादल हमारे पास आ रहे हैं, मानो बहते हुए हमारे पास आ रहे हैं और हमें ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं। हम बादलों में होते हुए ऊपर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम समिट पर ऊपर पहुंच गए, लेकिन बादल हमारे नीचे थे, हमारे चारों ओर थे। ये बहुत ही खूबसूरत था। इट वॉज जस्ट स्प्लेंडेड।
लेकिन वहाँ रहते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि एक दिन हम इस संसार की यात्रा को, हमारे जीवन की इस यात्रा को समाप्त करेंगे। हमारे इस ट्रैकिंग को समाप्त करके हम भी उस हेवनली समिट पर पहुंचेंगे, उस स्वर्गीय शिखर पर हम पहुंचेंगे और वहां पर हमारे प्रभु स्वयं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें स्वीकार करने के लिए, हमारा स्वागत करने के लिए वो हमसे मिलेंगे। हे धन्य और विश्वास योग्य दास कहते हुए अपने विश्राम में वो हमें शामिल करेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या इस दर्शन से आप भरे हुए हैं कि जब आप अपने जीवन के संघर्षों में भी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है और एक दिन आपको अपने विश्राम में, अपनी ग्लोरी में, अपनी महिमा में वो अपने साथ ले लेगा। कितना अद्भुत दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया है। इन सब के बीच में परमेश्वर मेरे मन में एक विचार डाल रहे थे, मानो एक सवाल पूछ रहे थे कि इस पूरी सृष्टि में सबसे खूबसूरत क्या है? What is the most beautiful thing in this creation? और मानो उसका उत्तर भी परमेश्वर स्वयं दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम इस सृष्टि में सबसे खूबसूरत हो। You are the most beautiful creation. तुम सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे बहुमूल्य रचना हो मेरे हाथों की। परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया। परमेश्वर कहता है, मैं इस सृष्टि को बनाने वाला हूं, लेकिन मैं सृष्टि से नहीं, तुमसे प्रेम करता हूं। मैं इस सृष्टि को बचाने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें ढूंढने के लिए इस संसार में आया। मैंने तुम्हारे लिए वो क्रूस उठाया, तुम्हें बचाने के लिए अपना लहू बहाया, अपने प्राण दिए और तुम्हें मोल लिया है। यू आर मोस्ट प्रेशियस, यू आर वैल्यूएबल टू गॉड। भजन 8 में भजनकार पूछता है कि मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसे स्मरण करे, या मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसकी सुधि ले, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर महिमा और आदर का मुकुट रखता है। God has crowned us with glory and honor. We are valuable to God. You are valuable to God. प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद।